हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग थर्मोडायनामिक्स का पार्ट नंबर 3 में हम लोग आज सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। ये थर्मोडायनामिक्स चैप्टर का ठीक है पार्ट 3 है। ठीक, पार्ट 3 ठीक। इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम दो प्रॉपर्टीज सीखेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। फर्स्ट नंबर होती है आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, और सेकेंड नंबर जो है आपको पढ़ना है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो हेडिंग डालेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जो बच्चों मास और साइज पर इंडिपेंडेंट होती हैं, मतलब निर्भर नहीं करती हैं। किस पर? मास पर और साइज पर। तो आप बता सकते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटी, है ना, तो लिख सकते हैं इसको दोज, ठीक है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, क्वांटिटीज, ठीक है, विच, ठीक है, does not depend upon mass and size, जो मास एंड साइज पे डिपेंड नहीं करती। तो आप बोल सकते हैं, है ना, दीज आर, है ना, इंडिपेंडेंट, या कह सकते हो मास एंड, ठीक है, मास एंड साइज इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, मास एंड साइज इंडिपेंडेंट ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, एग्जांपल्स हम समझिए, जैसे टेम्परेचर। ठीक है, तो जो टेम्परेचर है वो डिपेंड नहीं करता, किस पर डिपेंड नहीं करता है? मास पर। किसी भी, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका टेम्परेचर उसके मास पर डिपेंड नहीं करता है। मान लीजिए आपने आयरन लिया, आयरन, ये इसका मास 10 ग्राम हो, तो जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा 10 ग्राम का, वही बॉइलिंग पॉइंट 20 ग्राम का होगा, कि 10 ग्राम और 20 ग्राम में डिफरेंस हो जाएगा। तो ये मास पर इंडिपेंडेंट नहीं करती है, मतलब डिपेंड नहीं करती। कौन? टेम्परेचर। आप मास चाहे जितना कम ज़्यादा करें उसका, परंतु उसमें टेम्परेचर में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो ये मास टेम्परेचर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? प्रेशर। ठीक है, प्रेशर भी किस पर डिपेंड नहीं करता है? मास पर। ठीक है, प्रेशर हो गया। कंसंट्रेशन हो गया, कंसंट्रेशन आप किसी भी सॉल्यूशन की, ठीक है, कंसंट्रेशन। ठीक है, पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन, तो पीएच वैल्यू भी डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, किस पर डिपेंड नहीं करती है? मास पर और साइज पर। ठीक है, जैसे ईएमएफ ऑफ सेल, किसी भी सेल आगे पढ़ेंगे हम लोग, डेनियल सेल,
क्लैंसी सेल, ड्राई सेल, ठीक है, एलएसबी लेड स्टोरेज सेल, ये सब पढ़ेंगे। और क्या, विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी, ये भी मास पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, अभी आगे पढ़ेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो हमेशा एक क्या होता है, इंटेंसिव, है ना, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के इक्वल होता है। जैसे हम आपको बताएं कि जो मोल है वो मोल को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल हो गया और वैल्यूम हो गया, ठीक है। तो मोल और वैल्यूम इनका रेशियो जो होगा वो कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं मोलरिटी। क्या कहलाता है, मोलरिटी। ये मोलरिटी इक्वल होगा, तो मोलरिटी आपकी इसमें आएगी, ठीक है। तो यहाँ अगला और एग्जांपल हो सकता है कि मोलर प्रॉपर्टी, जिसके आगे अगर मोलर जुड़ा हुआ है, मोलर प्रॉपर्टीज, तो वो आपकी किस में आ जाएगी, आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगी, ठीक है। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के आगे अगर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जुड़ी हुई है, स्पेसिफिक कोई भी जुड़ा हुआ है, जैसे स्पेसिफिक है ना, प्रॉपर्टीज अगर जुड़ रहा है, स्पेसिफिक वर्ड किसी के आगे जोड़ा है, जैसे कि स्पेसिफिक आपका विस्कोसिटी हो या और कुछ भी, जैसे स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी को हम यू से, ये आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है यू, इंटरनल एनर्जी, सॉरी, ये देखिए इंटरनल एनर्जी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपका एक्सटेंसिव, है ना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। अगर इसी के आगे अगर स्पेसिफिक जोड़ दिया जाए, तो स्पेसिफिक जोड़ने से ये इंटेंसिव हो जाएगी, इंटेंसिव, ठीक है। तो अभी इसमें देखिए हम लोग इसको वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अभी आप लोग दूसरे टॉपिक पढ़ाएंगे। दूसरा टॉपिक क्या पढ़ना है आप लोगों को, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, सॉरी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का मतलब है जो मास और साइज पर डिपेंड करती हो। जैसे वैल्यूम किस पर डिपेंड करेगा, साइज, वैल्यूम कम ज़्यादा किया जाता। मास स्वयं इटसेल्फ भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। तो बता सकते हैं दोज फिजिकल, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, क्वांटिटीज, है ना, which are dependent on मास, ठीक है, मास एंड साइज, ठीक है, मास एंड साइज पर जो डिपेंडेंट हो, उन फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग किस में रखते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में। जैसे वैल्यूम आपका क्या है, वैल्यूम साइज पर डिपेंड करेगा, वैल्यूम मास पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और वैल्यूम हो गया, मास हो गया इटसेल्फ, स्वयं मास, और क्या हो गया, मोल्स इक्वल टू, हम मोल को n से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोल इक्वल टू आपको पता होता है, मोल इक्वल टू होता है गिवन मास ऑफ कंपाउंड, तो यहाँ पर मास हो गया, ठीक है, और अपान वैल्यूम होता है, सॉरी, वैल्यूम में मास अपान मोलर मास, ठीक है, मोलर मास, तो ये मोल इक्वल हो जाएगा, ठीक है, कंपाउंड मतलब गिवन मास ऑफ
कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड, ये मोल इक्वल होगा। तो मोल किस पर डिपेंड कर रहा है? मास पर, ठीक है। तो ये आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गई। जैसे और क्या हो सकता है? मोल्स हो गया। इसके बाद यू, इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी आपकी क्या होगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होगी, एक्सटेंसिव, ठीक है। इसके बाद एंथैल्पी, किसी भी सिस्टम की जो एंथैल्पी होगी वो भी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है। सी गिव्स फ्री एनर्जी, जी से रिप्रेजेंट करते हैं, गिव्स मुक्त ऊर्जा, गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। इसको लिखेंगे गिव्स, ठीक है, फ्री एनर्जी, ठीक। तो ये भी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। और कह सकते हैं हीट कैपेसिटी, सी से हीट कैपेसिटीज, है ना, हीट कैपेसिटी भी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में आ गई। तो एक बार फिर देख लीजिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या है ना, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़, है ना, विच आर डिपेंडेंट ऑन मास एंड साइज, जो मास और साइज पर क्या करती हैं? निर्भर करती हैं। वो भौतिक राशियाँ आपकी क्या कहलाती हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। जैसे वैल्यूम हो गया, मास हो गया, मोल हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, एंथैल्पी हो गया, फ्री गिव्स एनर्जी हो गया, और हीट कैपेसिटी सी, ठीक है। ये सब आपकी जो है। तो एक चीज़ और याद रखेंगे कि जो आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती है वो नॉन एडिटिव प्रॉपर्टीज़ होती है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर नोट लिख सकते हैं इंटेंसिव, ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, है ना, और नॉन एडिटिव होती हैं, जबकि आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एडिटिव होती है, ठीक है। जैसे इसमें समझिए आप किसी दो सोल्यूशन का पीएच और दो सोल्यूशन का पीएच है, तो इसको आप नहीं जोड़ सकते हैं। जोड़ के ये नहीं कर सकते हैं कि 2 है प्लस 3.5 है तो उस सोल्यूशन का पीएच 5.5 हो जाएगा। ऐसा नहीं, ये गलत है, रॉन्ग है ना। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को नहीं जोड़ा जा सकता है। अब जो आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो आप बता सकते हैं कि एक्सटेंसिव, है ना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ आर एडिटिव, इनको जोड़ा जा सकता है, ठीक है। जैसे किसी सिस्टम का मास, ठीक है, किसी सिस्टम का मास मान लीजिए 20 किलोग्राम है ना, उसमें हम और मास दूसरा तो जोड़ सकते हैं। मान लीजिए 5 किलोग्राम को मास बढ़ा दिया, तो अब जो 5 बढ़ा दिया तो ये अब कितना हो जाएगा? 25। और आप जानते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, है ना, मास पर डिपेंडेंट होती, तो मास पर हो रहा है। ओके, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम।